डेंगू में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई। जब डेंगू आपके शरीर में काटता है तो वो अपना लार्वा आपके ब्लड में छोड़ देता है। चलिए, हमने इसका समाधान खोज दिया। करेक्ट। हमने 1 घंटे में थेरेपी देनी, फिर घर भेज देना है, अगले दिन फिर ले लो और फिर अगले दिन फिर ले लो। अगर डेंगू से ग्रसित हुआ हो और उसके शरीर में दर्द हो, वीकनेस हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपकी थेरेपी कितना कारगर साबित हो सकती है? जब आप घर की रेमेडी से ठीक होंगे तो दवाइयों पे विश्वास घटेगा और आपका खुद पे और हमारी सनातन संस्कृति पे विश्वास बढ़ेगा। सनातन संस्कृति का मतलब, मेरा प्लीज कोई हिंदू या मुसलमान मत लीजिएगा। सनातन संस्कृति का मतलब है ये शरीर बहुत पुराना है, परमात्मा ने इसकी जो व्यवस्था रची वो बहुत पुरानी रची, तो और वही पुरानी पेड़ों में व्यवस्था है, वही सब चीजें हैं। तो जितना हम नेचर से जुड़ते हैं उतना ही हम अच्छे रहते हैं। प्रकृति से जुड़े रहे तो ज्यादा बिल्कुल। कि हम हाइड्रोजन थेरेपी देते हैं जिसपे ऑलरेडी दुनिया की सभी रिसर्च सेंटर से ये अप्रूवल है कि हाइड्रोजन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपके शहर ने डेंगू का भारी प्रकोप झेला और ऐसा प्रकोप कि हॉस्पिटल पूरे फुल पड़े हुए थे और जहां भी आप जाइए हाहाकार मचा हुआ था कि आखिर किस तरीके से डेंगू पे काबू पाया जाए। सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी इसको सोच रही थी कि कैसे कंट्रोल करें हम। कोई कहीं जा रहा है, कभी किसी हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहीं पर ऐसा हो रहा है कि भाई लाशें बाहर निकल रही हैं। कई जिंदगियां इस डेंगू ने भी खत्म कर दी। लेकिन एक ऐसा सेंटर सखा वेलनेस जो कि यह दावा कर रहा है कि हम आपको 3 दिन में, अगर आपको डेंगू हुआ है तो 3 दिन में डेंगू पे काबू पा लेंगे और अगर आपको बीमारी है तो समाप्त कर देंगे। शशांक सखा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपने आपका जो वीडियो सोशल मीडिया पर आपने डाला, तो सवाल यह है क्या, चूंकि ऑलरेडी इस डेंगू ने बहुत से हालत खराब हुई और मैं समझता हूं कि घुटनों में दर्द, बॉडी में पेन कंटिन्यूस रहा और कोई अगर 7 दिन तक बीमार है तो 7 दिन के बाद 30 दिनों तक उसकी हालत खराब है, एनर्जी डाउन है, और आप कह रहे हैं कि आपने 3 दिन में काबू पाने का नुस्खा पा लिया। कैसे, क्या? देखिए, आप हमसे पहले परिचित हैं जी, आपके दर्शक भी हमें पहले से जानते होंगे जी। तो हमारा शाखा वेलनेस है और हम लोग एक नए तरीके से थेरेपी पे काम करते हैं जिसमें हम लोग ज्योतिष के माध्यम से और हाइड्रोजन थेरेपी, रागा, इनके माध्यम से इलाज करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो इलाज करते हैं वो उन असाध्य रोगों पे करते हैं जिनका इलाज लोग कहीं से भी नहीं करा पाते। यही हमारी स्पेशलिटी है जी। लेकिन देखिए, ऐसा होता है कि जब हम एक प्रोफेशंस में होते हैं, खासतौर पे वेलनेस के प्रोफेशन में, तो लोगों को छोटी सी भी कोई बीमारी होती है तो उन्हें हमसे उम्मीद होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि सखा वेलनेस पे कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि हम लोग डेंगू को मार्क ही नहीं करते थे, हम लोग सोचते थे डेंगू के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं तो हमें मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, हर तरीके से लोग कर रहे हैं। तो जब हमसे ये बात आई कि आप डेंगू पे काम करिए, तो मेरे सामने इत्तेफाक से मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड सर्किल में ही कुछ केसेस सामने बिल्कुल आ गए और उन्होंने मेरी लाइफ पे भी असर डाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे एक मित्र ही आए हुए थे मुझसे मिलने, मेरे साथ 1 हफ्ते के लिए रहने, क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन हुआ ये कि हर आधे घंटे में उनके घर से फ़ोन आ रहा था कि उनकी बेटी बीमार, उसको डेंगू, और उन्हें 1 हफ्ते के बजाय 2 दिन में वापस जाना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी वापस जाने के लिए टिकट्स नहीं हुए और वहाँ उस शहर में फ़्लाइट्स हैं नहीं और उस शहर में कोई मतलब इवन की टैक्सी नहीं मिल रही थी और उन्हें बहुत तेज़ जाना था। तो मैंने खुद 9 घंटे की ड्राइव करके उन्हें उस शहर तक पहुँचाया। लेकिन इस बीच मुझे ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसी समस्या है, इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, कि इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपने तरीके से जो हमारी स्टडी प्रोसेस है कि व्हाट इज डेंगू, फिर डेंगू शरीर के किस अंग में होता है, वो अंग किस राशि से प्रभावित होता है, किस उम्र के लोगों को किस तरीके की चीज़ें, मतलब वो अपना मेरी एक कैलकुलेशन है। तो हमने उसको समझा और हमने जाते वक्त एक मशीन जो जिसको हाइड्रोजन मशीन हम बोलते हैं वो हमने गाड़ी में डाल ली थी और मैं उनको छोड़ने गया और रास्ते में मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे कि अपनी बेटी को दवाई ना देके आप मेरी थेरेपी लें, क्योंकि हमारी थेरेपी की पहली शर्त होती है कि कोई दवाई नहीं लेंगे। अब देखिए, ये एक बड़ी बात है। तो
उन्हें मैंने रास्ते में कन्वेंस किया। सच बताएं तो वो दोस्त नहीं होने थे, के बाद convince भी, नहीं थे। क्योंकि बच्चे की बात थी तो कन्वेंस नहीं हो रहे थे, लोग नहीं कोई होते, रिस्क नहीं नहीं लेना नहीं, चाहता। बिल्कुल बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो कन्वेंस नहीं हो रहे थे। लेकिन मैंने अपने लॉजिकली तरीके से उनको, फ्रेंड भी थे और लॉजिकली तरीके से मैंने उनको कन्वेंस किया, और फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने बच्चे को ये थेरेपी देंगे। और हमने कहा तुरंत देंगे, मतलब घर पहुंचेंगे तो हम सबसे पहले थेरेपी देंगे। और हमने वही किया। तो जब उनकी बेटी आई तो उसको लाने में बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि वो मतलब मेरे खुद के घर में ही वो मशीन थी, और फिर वो अपने घर से बेटी को लाए तो वो लाने में बहुत तकलीफ हो गई, बेटी आ नहीं पा रही थी। जैसे अब एक तो जवान बेटी तो दिक्कत हुई, लेकिन उस थेरेपी के बाद वो थोड़ी नींद में चली गई। 1 घंटे की थेरेपी, फिर 1 घंटे की नींद, और 2 घंटे बाद जब उठी तो वो अपने पैरों पे अपने घर गई। सिर्फ 2 घंटे में? सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा कहेंगे। 2 घंटा 1 घंटे की नींद आ गई, 1 घंटे की नींद भी, बस 1 घंटे की नींद प्लस कर दीजिए, तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। फिर उसके बाद हमने उसको 3 थेरेपी दी, टोटल 3 थेरेपी, नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट, इस तरीके से 3 थेरेपी दी, और 3 थेरेपी में इज ए कंप्लीट फिट। और फिर उनको देख के उनके और भी 1-2 जानने वाले नोन आ गए, तो हमने उन पे भी, देखिए सीधी सी बात है, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में आपको लोग चाहिए होते हैं जो उस पे रिसर्च आपको करने दें, और मुझे वो रिसर्च के लिए वहीं पे लोग मिल गए। तो जैसे ऐसे रिसर्च, चूंकि मैं अब दूसरा पर्सपेक्टिव में सवाल कर रहा हूँ, चूंकि ये ह्यूमन रिसर्च हो गया ना भाई, किसी इंसान के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं एक तरीके से, तो क्या उनसे कंसेंट कोई भरवाते हैं कि हाँ भाई? देखिए मैं आपको एक चीज क्योंकि अगर नॉर्मल किसी भी रिसर्च में ये कंसेंट लिया जाता है कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो दैट विल बी, मतलब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरी बात थोड़ी सी आप यहाँ सुने। पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति से हम तब रिसर्च करा रहे हैं, मतलब साइन कराएं इस केस में, जब हम उसके शरीर में कोई पदार्थ हम उसको खिला रहे हैं, किसी भी तरीके की मेडिसिन, किसी भी तरीके की जड़ी बूटी, किसी भी तरीके की चीज हम उसको खिला रहे हों, ठीक, तो वो हम करते नहीं। दूसरी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को हम चीरफाड़ नहीं कर रहे, ठीक है। हमारा सिंपल कंसेप्ट है कि आप रागा लीजिए, तो रागा अगर कोई कहे तो एक सुनने की चीज है, वो आपको क्या नुकसान, मतलब नुकसान क्या पहुंचा देगी, आप थोड़ा सोच के देख लो। खैर चलिए, तो वो रागाओं की हमारी बात थी। और रही बात यह कि हम हाइड्रोजन थेरेपी देते हैं, जिसपे ऑलरेडी दुनिया की सभी रिसर्च सेंटर से ये अप्रूवल है कि हाइड्रोजन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन एक सवाल जो मैं समझता हूँ दर्शक भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करेंगे जी, डेंगू में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गई, जी, और भाई ब्लड अगर कम हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जब तक आप प्लेटलेट्स उसके बॉडी में नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि भाई खून की ज़रूरत पड़ गई, लोग जा रहे हैं ब्लड बैंक, दोस्तों को फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे खून दो सो दैट हमारी बॉडी रिकवर कर सके, आप ऐसा कोई चीज़ उसके बॉडी में डाल नहीं रहे हैं। देखिए मेरी तो फिर वो वाली जो रिक्वायरमेंट है प्लेटलेट्स की, वो कैसे पूरी? हाँ, देखिए पहली बात ये है कि डेंगू का मच्छर जब व्यक्ति को काटता, दिस इज माई रिसर्च, हाँ, मतलब अब ये मेरी अपनी रिसर्च है। हाँ। और प्लीज अगर आपको किसी को इस पर रिसर्च पे शक हो तो आप लोग खुद स्टडी करिए। ठीक होगी बात। मैं तो कहता हूँ सब स्टडी करें, मेरे अलावा भी सीखें, क्योंकि जितनी स्टडी करेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा। देखिए, और ज्ञान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके थेरेपी पे बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा लोगों का। जब डेंगू आपके शरीर में काटता है तो डेंगू मच्छर, तो वो अपना लार्वा आपके ब्लड में छोड़ देता है। बिल्कुल, वो लार्वा आपके खून को कुछ इस तरीके से गाढ़ा करता है जैसे लिक्विड को जेल बनाना, और वो जेल के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनमें एक तरीके के आपके प्लेटलेट्स कैद हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स कैद होते हैं। और वो आपकी जो लैब्स हैं जब उनमें टेस्ट होता है तो आप सोचिए किसी लिक्विड का टेस्ट हो और किसी जेल का टेस्ट हो, और लिक्विड की रिसर्च के आधार पे जेल का टेस्ट हो, तो उसमें वो क्वांटिटी वो कम आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने शरीर में कुछ लिक्विड दीजिए, कुछ पानी पीजिए, जूसेस पीजिए, और आप ठीक हो जाएंगे। तो होता क्या है, मैं आपको बहुत ही होम रेमेडी बताता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मनुष्य की ये है कि वो फास्ट रिलीफ चाहता है। करेक्ट।
पूरी दुनिया में आज अगर मेडिकल साइंस फैली है तो उसका एक ही कारण है, फास्ट रिलीफ। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों को जब दर्द होता था तो उनको पेन किलर दी जाती थी, और वो पेन किलर की वजह से आज पूरी मेडिकल साइंस जो है वो दुनिया में फैली। करेक्ट। पेन किलर से फैली ना, फास्ट रिलीफ। पेन किलर को फास्ट रिलीफ मांगते हैं, जबकि ये प्रूफ हो गया कि पेन किलर अब दिक्कत देती है। बिल्कुल। ठीक है। तो क्या है, मैं आपको एक होम रेमेडी बताता हूं, बहुत इजी है, जो लोग घर पे कर लेंगे। बिल्कुल घर पे कर सकते हैं, हर मित्र कर सकते हैं। टाइम टेकिंग है, इससे आपके घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा, इससे बॉडी के सब पेन दूर हो जाएंगे। प्लेटलेट्स आपकी अगर 40,000 आ गई है और आप इसको करते हैं तो एक हफ्ते में 2.5 लाख पहुंच जाएगी। करके देखो, हमारे ऐसे मित्र हैं जिनकी पहुंची है। अब मुझे लगता है बता दीजिए। बहुत आसान है। आप अपने किचन में जाइए, मसाले का डिब्बा निकालिए, उसमें से मिर्चें लाल अलग कर दीजिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप 4 मसाले 6 मसाले, आप दालचीनी, आप इलायची, आप सौंफ, आप जीरा, आप हल्दी, कुछ भी डाल के आप बस एक पानी में गुड़ के साथ बाकी चीज़ों को अपनी अपने हिसाब से मात्रा डालिए, उसको खौलाइए, काढ़ा बनाइए, दिन में 3 बार पीजिए। और ये इससे क्या होगा, इससे प्लेटलेट्स मेंटेन हो जाएगी। पूरा डेंगू आपको सब चीज़ें दूर कर देगा, डेंगू सब खत्म हो जाएगा इससे। विश्वास ये करना है कि 3-4 दिन तक कम से कम करना है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक और घुटने का दर्द वगैरह सब दूर हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे पहले से। क्योंकि क्या है, हम जितनी ये औषधियाँ हैं, देखिए हमारा किचन औषधि का एक भंडार है। बिल्कुल। तो जब आप ये लेते हैं तो आप अपने शरीर में एक हेल्दी डाइट भेज रहे हैं। अब दालचीनी, आपकी इलायची, आपकी काली मिर्च, आपका लौंग, ये इतनी पावरफुल हैं कि एनर्जी के रूप में ये आपके खून में दौड़ती हैं तेजी से, और आपका खून तेजी से जो सर्कुलेट होता है तो वो जेल जो है फट के फिर से जो है उसका रूप ले लेता है। तो सिर्फ टेस्टिंग में ही तो आपको वो सब आता है कि टेस्टिंग में प्लेटलेट्स इतने, सही बात तो ये वो जेल बन रहे हैं, जेल बन गया, और वो जेल बन के आपकी बॉडी को एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। फाइनली आपका शरीर हल्का, खून का दौरान सब होने लगता है, तो आपकी घबराहट बढ़ने लगती है, आपको वॉमिटिंग आने लगती है, ये सब चीजें होने लगती हैं। तो बात ये, होम रेमेडी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन अब होम रेमेडी पे विश्वास नहीं होता लोगों को। कहीं ना कहीं जहां कुछ खर्चा करना पड़ रहा हो वहीं विश्वास होता है। हाँ। तो फिर देखिए, हमारी अभी तक की पैथी में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम जो लोगों का इलाज करते हैं उनकी हमें 2 दिन तक रिसर्च करनी पड़ती। लेकिन डेंगू के केस में हमारे साथ एक सामना था कि 2 दिन का वक्त भी आदमी को नहीं चाहिए, आदमी को तुरंत रिलीफ देना है। और डेंगू में हमने वो सफलता पाली। आपने अभी शुरू में बात कही थी कि अस्पताल भरे हुए थे और लोगों को जगह नहीं मिल रही थी और परेशानी। भरे क्यों थे? ये बेड इसलिए भरा हुआ है कि पूरे 24 घंटे तक यहाँ एक ही आदमी लेटेगा। चलिए, हमने इसका समाधान खोज दिया। करेक्ट। हमने 1 घंटे में थेरेपी देनी, फिर घर भेज देना, अगले दिन फिर ले लो और फिर अगले दिन फिर ले लो। तो बेड भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको? बेड भरा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि एक बेड पे एक दिन में 24 लोग इलाज ले सकते हैं, आपके अस्पताल खाली हो जाएंगे। मतलब अस्पताल खाली करने का भी तरीका हमने निकाल दिया। तरीका आपने बता दिया। अच्छा, एक सवाल, मतलब डेंगू को लेकर के मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सच में बहुत ही करीब से इन सब चीजों को देखा है। हमने भी देखा है और सबने देखा है, सबने इस चीज को देखा है, और स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं इस पर सोच रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें, चिंता का विषय था। एक सवाल ये कि अगर कोई व्यक्ति, चूंकि अब डेंगू थोड़ा सा कम हो रहा है जी, अगर डेंगू से ग्रसित हुआ हो और उसके शरीर में दर्द हो, वीकनेस हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपकी थेरेपी कितना कारगर साबित हो सकती है? अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है और उसके शरीर में वो पेन बाकी है, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में 1 घंटे की थेरेपी 1 हफ्ते तक वो लेके उसको दूर भगा सकता है। और मैं उससे कह रहा हूं, थेरेपी के लिए परेशान ना हो। डेंगू से आप मुक्त हो गए हैं, शरीर में पेन है, आप सबसे ज्यादा उस काढ़े का उपयोग करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके घर में है, हमें पैसा नहीं चाहिए, आपके घर में है, आप वो काढ़ा पीजिए, उससे ठीक होइए। आप महसूस करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कितना फायदा हुआ। आपके घर में रेमेडी है। और दूसरी बात कह रहा हूं, जब आप घर की रेमेडी से ठीक होंगे तो दवाइयों पे विश्वास घटेगा और आपका खुद पे और हमारी सनातन संस्कृति पे विश्वास बढ़ेगा।
उसी एक विश्वास साथ दो काम कर रहा हूँ। दो काम हो रहा है। हाँ, मतलब आप सनातन संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं और सनातन क्या है? सनातन संस्कृति का मतलब, मेरा प्लीज कोई हिंदू या मुसलमान मत लीजिएगा। सनातन संस्कृति का मतलब है ये शरीर बहुत पुराना है, परमात्मा ने इसकी जो व्यवस्था रची वो बहुत पुरानी रची, तो और वही पुरानी पेड़ों में व्यवस्था है, वही सब चीजें हैं। तो जितना हम नेचर से जुड़ते हैं उतना ही हम अच्छे रहते हैं। प्रकृति से जुड़े रहे हैं तो ज्यादा बिल्कुल। आप सुबह उठ के पार्क में घूमने जाते हैं, प्रकृति से तो जुड़ रहे हैं। करेक्ट होगी बात, और इससे आपको एनर्जी भी तो सनातन संस्कृति का मेरा सो कॉल्ड मतलब मत लीजिएगा। हर कोई जो आज के समय में पॉलिटिकल सनातन का मतलब है, सनातन का मतलब है जो सदा से था उससे जुड़ो। भगवान सदा से था, अल्लाह सदा से था, ईश्वर सदा से था, आपका जी सब कुछ सदा से था। चलिए अभी इस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने सारी बातें बोल दी कि ये सदा से सिर्फ और सिर्फ, बहुत से पॉलिटिकल लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व जो रहा है उसी सब चीजों को, खैर वो सारे विषय को हम छोड़ते हैं। क्यों? जो सदा से था, आप सदा से थे, भगवान सदा से था। वो बाकी दर्शक समझ लेंगे कि सदा से क्या था और क्या नहीं था। खैर अब सवाल अगला ये है कि घुटने को लेकर के ही बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोटापा है तो इस वजह से भी घुटने में दर्द बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा भी कोई रेमेडीज या ऐसा भी कोई व्यवस्था जिससे कि हम मोटापे को कम कर सकें, जिससे कि बाकी जो शरीर की तकलीफें हैं वो दूर हो जाए? देखो, मोटापे से घुटने का दर्द बढ़ जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मतलब ये बात इस तरीके से ठीक है कि जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में आपका लोड पड़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी जी। लेकिन घुटने की समस्या का लेना देना सीधे सीधे आपकी एसिडिक प्रॉब्लम से है। जितना आपकी बॉडी एसिडिक होगी उतना ज़्यादा आप इससे ग्रसित होंगे, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन मोटापा अपने आप में खुद में एक बीमारी है। मोटापा खुद में एक बीमारी है, मोटापा से बीमारी नहीं होती है, मोटापा ही बीमारी है। करेक्ट। और मोटापा जो है वो आता है आपके एक तरीके से थोड़ी सी बेहोशी के कारण। जब आप बेहोशी में अत्यधिक भोजन लेने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा आप खाने लगते हैं, आपको पता नहीं आपको क्या खाना है, बस खाना है। मतलब हालत ये है, क्यों खा रहे हैं भी नहीं पता, क्यों नहीं खा, हाँ वो भी नहीं पता, बस खाना है। हाँ। तो भूख से पहले आप खा रहे हैं। पहली बात तो ये बीमारी है कि आपको भूख लगी नहीं है, आप घड़ी देख के खा रहे हैं। घड़ी भी एक बीमारी। नहीं, समय पे खाना खा रहे तो बीमारी है कोई? समय पे खाना नहीं खाना चाहिए, भूख लगे तो समय है। अच्छा, भूख लगे तो खाना खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे फिक्स कर लेते हैं कि भाई 10 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे लंच करना है, फिर रात को 9 बजे डिनर करना है, तो क्या ये सिस्टम भी ना बनाए? देखिए, हु कैन डिसाइडेड कि हमें भूख लगी है? हमारी बॉडी डिसाइड करेगी कि बाहर का कोई टाइम डिसाइड करेगा? डिसाइड तो बॉडी करनी चाहिए। तो बस बॉडी की सुनो। जब अलार्म घड़ी आपके अंदर है तो इसी वजह से लोग भूल जाते हैं। अगर आप टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो लोग भूल जाते हैं, कहते हैं फिर कभी भी जो भी मिल रहा खाते रहो। फिर तो देखिए यही गलत तो फिर वो कैसे मैनेज होगा फिर दोनों? मैनेज सिंपल सी बात है, आपको नींद लगती है तब आप सोते हैं, भूख लगती है तब आप खाते हैं, आपको जब फ्रेश होना है तब आप जाते हैं। तो बात ऐसी है, शरीर के अंदर खुद अलार्म सिस्टम है। कृपया करके शरीर के अलार्म सिस्टम को हटा के अपना अलार्म सिस्टम ना फिट करें। शरीर की सुने। करेक्ट। लिसन टू बॉडी एंड फिट ऑलवेज। करेक्ट। तो ऐसा है। तो ये क्या ऐसा कोई थेरेपी, जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई इलाज है, मतलब सिर्फ शरीर की सुने ऐसा समाधान है? या फिर जैसे मान लीजिए कोई मोटा है ना, और उसकी अब इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या आपके पास उसका कोई प्रॉपर इलाज है? अभी अमेरिका में एक जल्दी ही एक इंजेक्शन आया है जी। मैं उसका नाम आपको प्लीज इसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको कर दूंगा, आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा। तो वो एक इंजेक्शन है, उसकी कीमत अमेरिका में लगभग 82,000 रुपए है, और वो 900 कुछ डॉलर का है, तो 82,000 रुपए लगभग बैठता है। तो वहां पे हफ्ते में एक बार वो इंजेक्शन लेना पड़ता है और आप मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। और वहां वो इंजेक्शन इस समय ब्लैक में चल रहा है, शॉर्टेज हो गई है, लेकिन लोग उसको ले रहे हैं। वो इंजेक्शन क्या करता है? रिसर्च के अनुसार वो इंजेक्शन सिर्फ इतना काम करता है कि आपके खाने के कंट्रोलिंग सिस्टम को अच्छा करता है। जब आप उसे लगा लेते हैं, तब जब आप खाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि आपने खाना छोड़ दिया। जब वो आपने लगाया होता है तो कुछ ऐसा वो बॉडी में करता है कि आपकी बॉडी पेट भरने पे कह देती है, नहीं भाई अब कितना भी अच्छा है हम नहीं खाएंगे, और इससे
धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है सेट होने लगती है। लेकिन एक हफ्ते में एक लेना पड़ता है, अगर नहीं लेंगे तो आपका अलार्म सिस्टम फिर गड़बड़ा जाएगा। मतलब महीने में अगर आप जोड़े 3,32,000 रुपये हो गए। बिल्कुल, और इतना लोग दे रहे हैं। 3 लाख रुपए हो और मैं इसका बहुत सरल उपाय बताता हूँ। देखिए, ये सब अवेकिंग प्रोसेस है, अवेकनेस। मैं आपको आज एक नई बात बताता हूँ। चलिए, आपको ये बात बताते नहीं है लोग, मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर अभी लोग ऐसा करने लगे हैं कि आयुर्वेद या कुछ नेचुरोपैथी में कुछ लोग ऐसा प्रचार करने लगे हैं कि उबला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, उबला हुआ भोजन खतरनाक होता है। ये झूठा प्रचार है। उबला हुआ वो लोग नट्स खाने की सलाह दे रहे हैं, वो लोगों को फ्रूट्स खाने की सलाह दे रहे हैं। सही बात तो ये है कि बॉडी के लिए जब आप उबला हुआ भोजन देते हैं तो उबले हुए भोजन में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जिससे आपकी बॉडी को सबसे पहले ज़्यादा मात्रा में आपको ग्लूकोज मिलता है। बॉडी को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपका भोजन अंदर जाता है, पूरी बॉडी की शक्ति ग्लूकोज उसमें से खींचने लगती है कि मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, देन आफ्टर हम सब काम करेंगे। तो जब आप केवल चने खा रहे हैं, केवल बिना उबला हुआ खा रहे हैं, तो उसमें से उसको नहीं मिलता ज़्यादा। अब हम लोगों को एक देखिए धारणा, देखिए आप कितनी गजब की, लोगों ने चने खा लिए या उबला हुआ मान लो नहीं, फ्रूट्स खा लिए, है ना, उबला हुआ नहीं खाया, नट्स खा लिए, और फिर वो कहते हैं दिस इज सेल्फ डाइजेस्ट, ये 2 घंटे बाद स्वतः पच जाता है और दोबारा भूख लगती है। असल में दोबारा भूख तुम्हें इसलिए नहीं लगती कि वो पच गया, दोबारा भूख इसलिए लगती है कि उसमें से ग्लूकोज कम मिलता है, तो मशीन अंदर की कहती है और भेजो, मुझे और ग्लूकोज चाहिए। करेक्ट। और तुम एक भ्रम में पड़े होते हो। जैसे हम उपवास रखते हैं, तो उपवास के वक्त होता यह है कि हम उपवास रखते हैं तो हम उस दिन भोजन संतुलित खाते हैं। करेक्ट। तो उपवास का फायदा ये नहीं है कि आप रोज उपवास रखो, रोज वही पैटर्न बनाओ। उपवास का ये है कि हमने 1 हफ्ते या 9 दिन दुर्गा माता का रख लिया, या किसी का रख लिया, या मान लीजिए रोजे रख लिए किसी ने 40 दिन के, और देन आफ्टर हमें अपने बॉडी पे कंट्रोलिंग सिस्टम बढ़ गया। और उस कंट्रोलिंग सिस्टम के बाद फिर हम उस भोजन को भी कंट्रोल से खाते हैं जो भोजन हम जनरली लेते हैं। कोई भी भोजन लगातार अगर आप खाने में ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो उससे नुकसान पैदा हो जाते हैं। ये रिसर्च है, ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च बोल रही हैं, लेकिन ये रिसर्च हम तक पहुंचाई नहीं जा रही। तो मैं आपको वो चीजें पहुंचा रहा हूं जो रिसर्च में है और देनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं अब मैं आपको बताता हूं अवेकिंग सिस्टम। हमारी थेरेपी के माध्यम से, रागा के माध्यम से हम लोगों में अवेकिंग सिस्टम भी पैदा करते हैं। ये अवेकिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है या ऑटोमेटिक, या मतलब इसको कुछ अलग थेरेपी देने की आवश्यकता नहीं, आपकी जो थेरेपी चल रही है। यह बिल्कुल नहीं। अगर हम उस थेरेपी में कुछ रागाओं का प्रयोग कर दें, हमें लगे कि एक व्यक्ति मोटा है, इसको पतला होना है, और ये 80,000 रुपए के इंजेक्शन जो काम करता है वो हम काम करना चाहें, तो हम उसको सिर्फ 21 दिन की एक थेरेपी ऐसी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोटापे के लिए देंगे। अगर उसमें बहुत सारी और शरीर में प्रॉब्लम्स हैं तो ये थेरेपी की टाइमिंग बढ़ सकती है। वैसे हम उसे 21 दिन की थेरेपी ऐसी दे सकते हैं कि उसमें एक अवेकिंग सिस्टम पैदा हो जाए और वो स्वतः ही कम भोजन लेने लगे, और धीरे धीरे उसकी बॉडी में वही फायदे होंगे जो 80,000 रुपये हफ्ते का इंजेक्शन लेने के होते हैं। और एक बार ये अलार्मिंग सिस्टम लगेगा तो मेरे अभी तक जो रिसर्च के अनुसार है कि 1 साल तक तो फिर आप थेरेपी नहीं लोगे तब भी काम करेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये हमेशा काम करता रहे तो बीच बीच में आपको थेरेपी नहीं लेनी, बीच बीच में हमारे बताए हुए रागाज या जो हम लोग थोड़ा और भी बताएं उनको पालन करें। वो आपकी स्टडी से बताएंगे कि आप क्या क्या पालन करोगे और उससे आप बेहतर चलते रहोगे। और अगर वो पालन करते हैं तो निश्चित तो सही चलेंगे। देखिए, हमारी सब चीज़ें हैं, हमारी चीज़ पालन पे है। जिसे हम बच्चे को पालते हैं तब वो बड़ा होता है, वहीं से पालन आया कि हमने आपको कुछ दिया, आप उसे पाल रहे हो तो उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। रिजल्ट्स का मतलब होता है जो किया उसका परिणाम। तो बच्चे को पाला तब वो बड़ा हुआ, आपने पालन किया उसके रिजल्ट्स आएंगे। अब पालन नहीं करोगे और कहोगे रिजल्ट्स आए, तो ये तो आप बिल्कुल वही बात कर रहे हो कि लिख के नहीं आओगे और पास हो जाओगे। करेक्ट होगी बात। यानी कुल मिला करके आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जब आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आज्ञा मतलब मैं कह रहा हूं सुझाव देते हैं, आपका सुझाव है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई गुरु अगर आपको आज्ञा दे, कोई बात कहे तो उसका पालन कर लो, आपके हित में ही होगा। गुरु तो निवेदन करता है, गुरु आज्ञा भी नहीं देता।
कभी कभी शिष्य को आज्ञा भी देता है ना कि ये नहीं, वो काम। वो उस कंडीशन पे देता है जब शिष्य पूरा समर्पित हो गया हो। और ये युग ऐसा है, यहाँ पूरा समर्पित लोग नहीं मिलते। तो ऐसा कोई सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं जहां पर पूरा मतलब पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति आपके साथ जुड़ सके? नहीं, मैं सिस्टम नहीं है ऐसा, लेकिन हम एक जगह का निर्माण कर रहे हैं जहां आध्यात्मिक लोग भी होंगे, सन्यासी, और इनकी जर्नी भी होगी, और इसी के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य पे भी काम होगा। तो एक ऐसा जगह का निर्माण चल रहा है, और वो शायद 2-3 महीने में हम आपके सामने रख देंगे। तो उस जगह पे एक तरफ स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए लोग भी साधनाएं करते होंगे, और उसी के बीच बीमार लोग भी होंगे जिनका इलाज होता होगा, और दोनों वहाँ मित्रवत रहेंगे और अध्यात्म भी सीखेंगे, और आध्यात्मिक लोगों का इलाज भी सीखेंगे। तो धीरे धीरे फिर ये जल्दी से मामला बढ़ सकता है। तो एक ऐसा निर्माण चल रहा है जहां 200-250 लोग ऐसे रह सकते हैं, इतना बड़ा। जब वो जो निर्माण चल रहा है, जिस जगह की बात हो रही है, उस जगह को जब भी पूरा डेवलप हो जाएगा तो उसे लेकर के भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। आपको बुलाएंगे वहां पे, आप उसको आएंगे, उसको फील करेंगे, वहां देखेंगे कि हम किस हाँ, तरीके पूरा की वहाँ की पूरी जर्नी भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जब हम आपके साथ बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे विषय आ जाते हैं और बहुत लंबा एक पूरा डिस्कशन हो जाता है। तो अन्य विषयों को लेकर के भी आपके साथ हम जरूर बैठेंगे। और दोस्तों, आपको ये जो सारी बातें आपको समझ में आई हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।